आप लोगों ने अधिकांश आगे तक पढ़ लिया है। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा। अब विद्युत क्षेत्र हो गया तो विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत धारा क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा। जो हमारा चैप्टर तीसरा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, इसमें आप लोग ये पढ़ेंगे कि विद्युत धारा में जो परिपथ होता है, परिपथ किसे कहते हैं, वो क्या होता है और इसमें जुड़ने वाले अवयव कौन कौन से होते हैं, और उस परिपथ के आधार पर ओम का नियम क्या होता है और किरचॉफ का नियम क्या होता है। यानी परिपथ से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस वीडियो में पाने वाले हो। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा हमारा चैप्टर है। अब इसमें देखिए क्या होता है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है कि विद्युत उपकरणों से जुड़ा हुआ, विद्युत उपकरणों से जुड़ा हुआ वह सिस्टम मतलब क्या होता है, निकाय, जिससे हम विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। जैसे कि एक सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद इस सेल से यहाँ पर जुड़ा हुआ है एक हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक कुंजी जुड़ा हुआ है प्लस माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया, परिपथ हो गया। क्या हो गया, परिपथ हो गया। तो ये होता है हमारा विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ में क्या होता है कि ओम का नियम जब हम लगाते हैं, मान ले रहे कि इस परिपथ में आई धारा बह रही है, यानी आई धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, और इस परिपथ का विभवांतर भी है, यहाँ पर प्रतिरोध आर है, तो यहाँ पर हम ओम का नियम लगा सकते हैं। लेकिन परिपथ कुछ ऐसा बना दिया जाए कि उसमें एक विद्युत वाहक बल यानी सेल लगाया जाए जिसका कोई आंतरिक प्रतिरोध हो, इस प्रकार से दूसरा भी सेल लगा दिया गया, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध है, और यहाँ एक केवल प्रतिरोध लगा दिया गया, बाह्य प्रतिरोध। यह एक जो परिपथ बनाया गया है, इसमें यहाँ इसका विद्युत वाहक बल E1 होगा, इसका विद्युत वाहक बल E2 होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 होगा, R2 होगा, और यह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R होगा। यहाँ पर जो धारा निकलेगी वो I1 होगा, यहाँ पर जो धारा निकलेगी वो I2 होगा, और यहाँ तक तो I1 रहेगा, लेकिन यहाँ धारा जब यहाँ पर आएगी तो क्या हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2, यानी यहाँ पर बहने वाली धारा I1 प्लस I2 होगी, यहाँ भी I1 प्लस I2। और फिर इसके बाद यहाँ जो धारा जा रही है पुनः I2 हो जाएगी, और इसके आगे यहाँ जो धारा जा रही है वो I1 हो जाएगी। यह एक परिपथ बन गया। अब यहाँ पर क्या माना जा रहा है, देखिए 1 2 3 तीन तार हैं, तीन तारों से जुड़ करके यहाँ पर मतलब एक परिपथ में 3 तार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर केवल 2 तार हैं, यानी 2 ही तार के किनारे जुड़े हुए हैं, ऐसे परिपथ हैं। ये परिपथ कहलाता है। इसमें विद्युत उपकरण जुड़ा हुआ है, जैसे बैटरी हुआ या सेल हुआ, प्रतिरोध हुआ, कुंजी हुआ, ये सब क्या है, परिपथ है। तो अब परिपथ के आधार पर ओम का नियम तो आप लोग पढ़ चुके हो कि किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उनसे प्रवाहित होने वाली धारा के बीच संबंध ज्ञात किया है, जिससे ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियमानुसार उस परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, V = I/R। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारा, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये हम पढ़ रहे हैं ना। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम किसी भी परिपथ में जहाँ पर ओम का नियम लागू करने पर कठिनाइयाँ हों अथवा जहाँ पर ओम का नियम न लागू हो सके वहाँ पर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम 2 होता है, पहला होता है संधि का नियम, दूसरा होता है बंद पास का नियम। तो संधि का नियम क्या होता है ये पहले पढ़ते हैं,
किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम किससे कहते हैं, इसे हम डिफाइन करेंगे पहले। किसी भी विद्युत परिपथ में जब ओम का नियम नहीं लागू होता है अथवा ओम के नियम को लागू करने में कठिनाइयाँ होती हैं, तो हम उस परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, प्रतिरोधों के बीच संबंध आदि को ज्ञात करने के लिए जिस नियम का प्रयोग करते हैं वह नियम किरचॉफ का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का नियम 2 होता है, या किरचॉफ का नियम निम्न 2 है। कितना नोट करेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि का नियम। संधि का नियम। और संधि का नियम क्या होता है, यानी प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम से ये ज्ञात होता है कि किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का योगफल, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा संधि का नियम यह कहता है कि किसी संधि पर आने वाली अथवा जाने वाली समस्त धाराओं का योगफल 0 होता है। किस प्रकार से, अगर ऐसे कोई संधि यहाँ पर बना दिया गया, एक साल यहाँ आया है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। यहाँ से I1 धारा आ रही है, यहाँ से I2 धारा जा रही है, यहाँ से I3 आ रहा है और यहाँ से I4 जा रहा है। इस प्रकार से देखिए, ये संधि है। संधि क्या होता है, संधि में 3 अथवा 3 से अधिक तारों का एक जोड़ होता है, जहाँ पर वे जुड़ते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात उस बिंदु पर आने वाले और उस बिंदु से जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। फिर इसको फिगर बना लेंगे ऐसे, ये I5 धारा है, ये I6 धारा है। अब यहाँ पर देखिए फिगर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिगर बना करके हम लिखेंगे, माना कोई संधि है जहाँ पर I1, I2, I3 डॉट 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 I6 धाराएं निम्नवत दी गई हैं और किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार देखिए, आने वाली धारा को प्लस I1 और यहाँ से जाने वाली धारा को, आने वाली धारा को प्लस में और जाने वाली धारा को हम माइनस में लिखते हैं। I1 आ रहा है, प्लस में लिखते हैं। इसके बाद I2 जा रहा है हमारा, इसको माइनस में लिखते हैं। I3 हमारा आ रहा है, इसको प्लस में लिखते हैं। फिर उसके बाद I4 हमारा जा रहा है, ये माइनस में हो जाएगा। I5 आ रहा है, I6 ये भी आ रहा है, बराबर 0। तो सभी प्लस वाले को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस I3 प्लस I5 प्लस I6, और सभी माइनस वाले को उस तरफ करेंगे, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I2 प्लस I4। इससे हमें क्या ज्ञात होता है, समस्त आने वाली धाराओं का योगफल, समस्त आने वाली धाराओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, समस्त जाने वाली धाराओं का योग, समस्त जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें आप लोगों को ये फिगर नहीं बनाना है, केवल ये बनाना है और जो जो बताएं वही आपको नोट करना है। ये था किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात संधि का नियम। अब जो इनका दूसरा नियम है वह है बंद पास का नियम। हेडिंग डालिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम।
तो देखिए अब जो दूसरा नियम है वह है हमारा संधि बंद पास का नियम। पहला नियम हमारा था संधि का नियम, दूसरा नियम है बंद पास का नियम। ये नियम क्या होता है? बंद पास का नियम। तो दूसरे नियम से क्या होता है कि अभी हमने जो आपको बंद पास दिखाया था, क्या करते हैं, एक सेल ये ले लेते हैं और दूसरा सेल ठीक इसके नीचे ले लेते हैं, दो सेल हमारा बन गया। अब सेल है तो इनका हम आंतरिक प्रतिरोध भी ले लेते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सेल है प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E1 होगा, इसका विद्युत वाहक बल E2 होगा, आंतरिक प्रतिरोध R1 होगा, R2 होगा, और यह आंतरिक यह बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R होगा। अब फिर देखिए हम इसको पॉइंटिंग कर देते हैं। हमारा पॉइंट A है, ये B है, C है, D है, E है और A F है। ये हमारा पॉइंटिंग हो गया। अब आगे ये देखते हैं कि जैसे इस बंद पास के लिए, अभी तो फिलहाल परिपथ है, इसमें बंद पास हम बनाएंगे। यहाँ पर जो धारा भरा वो कैसा है, जो पहले से धारा निकल रहा है वो हमारा I1 होगा, यहाँ पर भी I1 होगा। जो दूसरे सेल से धारा निकल रहा है वो I2 होगा। और ये दोनों धारा जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो धारा आएगा, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, तो दोनों मिल गए तो I1 प्लस I2। तो वही धारा यहाँ पर भी बहेगी, I1 प्लस I2। लेकिन ये धारा जब पुनः यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर I2 और ये धारा ऊपर आके यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पर I1 हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा है पूरा स्ट्रक्चर, फिगर जो हमें बनाना है। अब दूसरा नियम क्या होता है उसकी परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद डेरिवेशन बताएंगे। फिलहाल ऐसे ही समझते हैं। तो पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद पास में प्रयुक्त अथवा उपस्थित विद्युत वाहक बल उस बंद पास से जुड़े समस्त प्रतिरोधों और प्रवाहित और समस्त प्रतिरोधों और संगत धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बल उस बंद पास से गुजरने वाले विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग यानी चिन्हानुसार प्रयोग करना। तो हम इसको डिराइव करते हैं। माना ABCDEF एक ऐसा परिपथ है जिसमें दो बंद पास हैं, जिसमें पहला बंद पास ABCF बंद पास, इसको ऐसे बनाएंगे क्योंकि धारा की दिशा ऐसे ही है ना, और दूसरा बंद पास CFED है। ये जैसे घुमाया जा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, बंद पास एक के लिए, बंद पास एक में क्या होगा, किसी बंद पास में प्रयुक्त समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। देखिए आप लोग ऐसा लिखिए कि ताकि एक से अधिक बंद पास के लिए भी ये नियम प्रयोग हो सके। जो हमने बताया केवल एक बंद पास के लिए, तो ऐसा लिखिए कि अधिक से अधिक प्रयोग हो सके। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद पास में प्रयुक्त समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास में गुजरने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ये नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद माना दो बंद पास ABCF तथा CDEF दिए गए हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 तथा E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बंद पास एक के लिए ऐसे है, एक के लिए तो जब पहले बंद पास के लिए हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, पहला विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, और कहीं विद्युत वाहक बल है E2 है, माइनस E2। वे माइनस में क्यों आया, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो विद्युत वाहक बल हो गया। अब प्रतिरोधों की बात करते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिरोध कितना होगा, सबसे पहले इसके लिए जब यहाँ से धारा गुजरी तो फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, यहाँ पर क्या मिला, प्रतिरोध R2 मिला, R2 प्रतिरोध मिलता है, और यहाँ पर धारा कितना मिलता है, -I2, क्योंकि धारा का दिशा इस तरफ है और हम इसी तरफ में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। फिर उसके बाद तो बंद पास एक के लिए E1 - E2 यानी इनका बीजगणित हो, इसकी दिशा तो इस तरफ है लेकिन इस तरफ से हम आके इधर जा रहे हैं, तो यहाँ की दिशा उल्टी हो जा रही है, तो E1 - E2 कर देंगे। अब यहाँ पर प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, तो यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर संगत प्रतिरोध है I2 R2, तो यहाँ I2 की दिशा इस तरफ है लेकिन हम ऐसे आ रहे हैं तो इधर जाएंगे, इधर जा रहे हैं तो दिशा हमारा उल्टा हो जा रहा है, तो हम माइनस में लिखे हैं I2 R2 प्रतिरोध। फिर उसके बाद और आगे जाते हैं तो यहाँ एक प्रतिरोध मिलता है R1 जो प्रतिरोध मिल रहा है इसके लिए, इसमें धारा का डायरेक्शन इस तरफ है और I1 धारा इसमें फ्लो हो रहा है, यानी I1 R1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर उसके बाद बंद पास 2 के लिए, 2 के लिए इसके लिए जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है वो केवल E2 है, और फिर इसके बाद E2 इज इक्वल टू, यहाँ से I1 + I2 धारा बह रही है, यानी I1 + I2 धारा है और साथ ही संगत प्रतिरोध का मान कैपिटल R है। फिर और आगे जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा भी सही है I2 और संगत प्रतिरोध है R2, तो E2 इज इक्वल टू I1 + I2 R + I2 R2 है। E2 का वैल्यू अगर ये यहाँ पर रख दिया जाए तो क्या होगा, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, E2 का वैल्यू इसमें ले जाके रख दें तो हो जाएगा हमारा E1 इज इक्वल टू इधर माइनस में उतर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में इसका वैल्यू रख दे रहे हैं I1 + I2 R + I2 R2 - I2 R2 कट गया, प्लस I R1। बस ये देखिए, ये हमें जो आखिरी प्राप्त व्यंजक है इतना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से किरचॉफ का नियम हम लगा करके, अब जैसे प्रतिरोध का मान अलग अलग दिया रहेगा, इस प्रकार से किरचॉफ का नियम लगा करके हम किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे ही समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना करके समीकरणों को हल करेंगे, जिससे हमें उस परिपथ में प्रयुक्त किसी एक विद्युत वाहक बल का अथवा किसी एक प्रतिरोध का, एक से अधिक प्रतिरोध का, किसी भी धारा का मान हम ज्ञात आसानी से क्या कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमें I1 और I2 का मान ज्ञात हो गया या फिर I1 का मान ज्ञात हो गया, तो हम इस प्रकार से आगे की सभी व्यंजकों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि किरचॉफ का नियम आखिर होता क्या है। जहाँ पर ओम का नियम नहीं कार्यरत होता है, सफल नहीं होता है, वहाँ पर परिपथ में हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का नियम 2 है।
पहला प्रथम नियम जो संधि का नियम होता है, दूसरा है बंद पास का नियम। तो संधि का नियम क्या होता है, किसी संधि, अब सबसे पहला टॉपिक ये होना चाहिए आपके माइंड में कि संधि क्या होता है। संधि विद्युत उपकरणों का वह बिंदु होता है जहाँ पर 3 अथवा 3 से अधिक तार जुड़े होते हैं, यानी विद्युत मार्ग जुड़े होते हैं, वो संधि कहलाता है। तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी आने वाली समस्त धाराओं का योगफल उस संधि से जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होता है। दूसरा नियम है बंद पास का नियम। बंद पास के नियम में क्या बताया था कि किसी बंद पास में प्रयुक्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास से गुजरने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी जो विद्युत वाहक बल लगते हैं, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है और ये डेरिवेशन है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं, आराम से पढ़ाई करिए। बाकी का अगले वीडियो में।